नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश श्रीवास्तव सौरभ आपका नई वीडियो में स्वागत करता हूं। हम आ चुके हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर गौतम मड़िया गढ़ा जबलपुर। हमारी मुलाकात धनेश वाजपेयी जी से हो गई है। आइए आदरणीय से आज हम संकट मोचन हनुमान मंदिर गौतम मड़िया के गढ़ा की विशेष जानकारी आपसे हम दिलाना चाह रहे हैं। आदरणीय वाजपेयी जी, हम चाहते हैं कि आप अपने माध्यम से देशवासियों को इस मंदिर के बारे में जानकारी प्रदान करें। तो ये मंदिर जो आप यहाँ देख रहे हैं श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, तो ये प्राचीन समय से यहाँ पर बने हुए थे, जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए थे। लेकिन नवयुवकों के द्वारा यह मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया और जीर्णोद्धार जो है सन 88 से ये मोहन सिंह राजपूत और मैं धनेश वाजपेयी, हरि सिंह ठाकुर, सुभाष विश्वकर्मा, ये 4-5 लोगों ने यहाँ पर मंदिर की साफ सफाई और पुताई वगैरह करवा करके यह कार्यक्रम चालू किया। धीरे धीरे लोगों की आस्थाएं बढ़ती गई। आस्थाएं बढ़ते बढ़ते आज यह मंदिर का जो स्वरूप देख रहे हैं आप जी, तो ये सभी दर्शनार्थी और भक्तों का एक यानी कि उनके उससे भक्तों के सहयोग से आज यह मंदिर का जो निर्माण आप देख रहे हैं और मंदिर की जो सुंदरता देख रहे हैं, तो ये क्या है कि हम लोगों ने यही सोच के यह कार्यक्रम चालू किया था कि मंदिर में कभी ऐसा होना चाहिए, स्वर्ग जैसे दिखना चाहिए। और आज वैसे आप देख ही रहे हैं कि मंदिर कितना भव्य और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और यहाँ पर हनुमान जी महाराज जो हैं वो साक्षात विराजमान हैं, सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो भी आता है उनके दरबार में वो कभी ज़िंदगी में खाली नहीं जा सकता, ये हमारा दावा है। और आप भी लेके इनके पास आइए और अपने मन की मुरादें पूरी कराइए। यहाँ पर शनिवार और मंगलवार को बहुत ही विशाल भीड़ रहती है और यहाँ पर यानी लोग अपनी अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं तो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह अखंड मानस पाठ 1995 से यह अखंड मानस पाठ का कार्यक्रम जो है यहाँ चालू है और लगातार जब से यह मानस पाठ यहाँ चलता ही आ रहा है। इसका भी एक बहुत ही बढ़िया वो है। कुछ समय पहले जब यह नया चालू किया था तो यहाँ पर कोई रुकता नहीं था, क्योंकि डर लगता था लोगों को। डरने के साथ साथ कोई ब्राह्मण अकेला, कोई दक्षिणा नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर लोगों ने सहयोग किया, ब्राह्मणों को रोकने की व्यवस्था की, आटा सीधा मांग के उनको खाने पीने की व्यवस्था बनाई। व्यवस्था होने के कारण यहाँ पर ब्राह्मण लोग रुके और फिर धीरे धीरे कार्यक्रम आगे बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते आज आप यह स्वरूप जो देख रहे हैं, ये सब उसी का परिणाम देख रहे हैं आप कि लोगों ने और भक्तों ने यहाँ पर बहुत ही मेहनत करके और आज इस मंदिर को यहाँ तक लेके आ गए। और भी क्या है कि यहाँ पर प्राचीन प्रतिमाएं भी हैं। आइए आदरणीय वहीं से देखना शुरू करते हैं जो आपने अभी बताया था। ये आइए, अभी कुछ समय पहले आदरणीय यहाँ के बारे में बताया ये था। यहाँ पर एक चबूतरा था पहले जी, बस एक चबूतरा था। तो ये पुराने मंदिरों के अवशेष हैं जी, और ये अभी नवनिर्माण जो हुआ है तो नवनिर्माण ये रानी दुर्गावती के समय हुआ है जी। लेकिन ये जो अवशेष देख रहे हैं ये प्राचीन काल के। तो ये क्या हुआ कि जब नवनिर्माण हुआ तो ये अवशेष इनको यहाँ पर जलाशय में मिले थे। तो जलाशय में मिलने के बाद उनको पुनर्स्थापित किया गया। आदरणीय हमको क्रम से यहाँ कैसे इसका विकास हुआ उसका क्रम से बता रहे हैं। यहाँ से जैसे ये मढ़िया आपको बताई, यहाँ से यहाँ, अब इसके बाद कहाँ कैसे फिर क्या हुआ? इसके बाद में यहाँ से ऐसी गैलरी थी। ये मंदिर अलग है, वो मंदिर अलग है जी। तो इसके बीच में से यहाँ पर गली थी और यहाँ अभी इस यानी कि इसको पुरवाया गया है जी, हार्ड मोड़ से। तो यहाँ पर एक कुटी थी जो
हाँ, इस जगह पे कुटी थी जो अंदर अभी टूट के अंदर धंस गई। तो किसी जनहानि को देखते हुए कि जनहानि ना हो तो उसको पूर दिया गया। इसका मार्ग यहाँ से था, इसमें आने का रास्ता यहाँ से था और ये मंदिर से कम 6 फीट नीचे 6 फीट नीचे यहाँ से सीढ़ियाँ थी मंदिर में पहुँचने के लिए। यहाँ से सीढ़ियाँ थी, ये सामने मंदिर जाने ये मंदिर जाने के लिए सीढ़ियाँ थी। अच्छा, ऐसे यहाँ कौन कौन देवता हैं? तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये तो अभी वर्तमान में ही यानी कि वो हुई है जी, रामचंद्र जी की प्रतिमा। हाँ, ये अभी रखवाई गई है ये। लेकिन ये भैरव और ये हरदौल और शंकर जी अंदर और सूर्य प्रतिमा है, लक्ष्मी नारायण प्रतिमा है, नर्मदा की प्रतिमा है और गणपति की प्रतिमा है। तो ये प्राचीन काल की है, यानी कि रानी दुर्गावती के समय की। और ये हनुमान जी जो है ये प्राचीन काल के हैं जी, ये अभी के नहीं है। यानी 500-600 वर्ष पुराना इनका इतिहास नहीं है, इनका इतिहास है हजारों वर्ष पुराना जी, ये हनुमान जी महाराज का और ये भैरवनाथ का जी। अच्छा, इनको पेंट कर दिया गया है। तो पेंट से क्या है कि वास्तविकता इनकी जो है वो छुप गई है जी। एक हकीकत क्या है आइए आपको दिखाते हैं। जी, ये जो यहाँ से जो है तो ये क्या हुआ कि वो जो चबूतरा था जी, तो ये पूरा का पूरा चबूतरा यहाँ से ऐसा यहाँ तक आया है और यहाँ से ऐसा टर्न हो जाता है जी। और ये मंदिर की जो है सीढ़ियाँ, हाँ, यहाँ पर मंदिर की कम से कम 6 फुट सीढ़ी नीचे है अभी भी इसके नीचे। अभी इसके नीचे हम लोगों ने पुरवा दिया था, चबूतरा को एक सा करवाया था। मंदिर का नवनिर्माण हो रहा था तो जैसे तैसे इसको अपन करवाते गए। फिर इसके बाद में अभी वर्तमान में ये दूसरी समिति आ गई है। हाँ, तो अभी वो अपने हिसाब से ये कुटी का फिर से निर्माण कर रहे हैं। इसके पहले एक कुटी थी, हाँ, एक कुटी पहले थी जो वो भी यानी कि अभी की थी 20-25 साल पहले की, उसको भी तोड़वा के फिर ये नव निर्माण फिर से हो रहा है। और लेकिन पुराना जो ऐतिहासिक निर्माण है वो यहाँ से लेके पूरा ये चबूतरा था ऐसा। और यहाँ पर ये जलाशय जो आप यहाँ ये जलाशय है, ये जलाशय वहाँ अभी आपको उस मंदिर में दिखाएंगे। हाँ, दिखाएंगे जलाशय आपको। तो वो जलाशय जो है ये यानी कि मंदिर के किनारे किनारे ऐसे यहाँ से बने थे घाट नहाने के लिए। यहाँ से लेके ऐसे घाट बने हुए थे, जैसे घाट बने हुए थे वहाँ से वैसे घाट बने हुए थे। जो मंदिर में अभी 10 फीट नीचे, इस मंदिर से 10 फीट नीचे, 10-15 फीट नीचे, हाँ, जो गहराई तालाब की जो गहराई थी कम से कम 30 फीट की गहराई है मंदिर की। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 10 फुट नीचे अभी सीढ़ी है जी, इस मंदिर के नीचे जो मंदिर दिख रहा है इसके हाँ, नीचे। इसका हाँ। तो यहाँ से लेके ऐसे आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये क्या है कि पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा ऐसा ये घाट ही थे पूरे। जो अभी कुटी बनी हुई है, कुटी में यानी कि वहाँ पे घाट थे जो यहाँ से लेके ये ब्रिज की जो बाउंड्री है, ये ब्रिज की आप जो बाउंड्री देख रहे हैं, इधर से सीधे ऐसे घाट थे पूरे शमशान घाट तक, जिसको अभी यानी कि मंडी, सब्जी मंडी के नाम से उसको निर्माण किया गया। हाँ, वहाँ निर्माण हुआ है, वहाँ निर्माण किया गया और वहीं पर शमशान घाट था, वहीं पे शमशान घाट था। फिर इसके बाद में उसके पीछे यानी जानवर लोग उनको गड़ाते, यानी कि मरे हुए व्यक्तियों को गड़ाते थे, जानवर काटे जाते थे वहाँ पे हैं। और रेलवे लाइन फिर उधर से लेके पूरा ये चला गया कहाँ, वो पानी की टंकी है, आप जाके वहाँ देखना आप, एक पानी का टंकी बना हुआ है, वहाँ तक ये पूरा जलाशय का वहाँ तक का था, जिसको कि सबने अतिक्रमण करके और उसको नष्ट कर दिया है। आज इतना छोटा बचा हुआ है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। आइए मैं आपको पीछे के दरवाजे से शंकर जी की वो पिंडियां दिखा रहा हूँ जो प्राचीन समय की है। आइए दिखाइए आइए, ये प्राचीन दरवाजा, ये आप ये कलाकृति देख रहे हैं आप जी। ये कलाकृति आज से 500-600 वर्ष पहले जी, ये पत्थर नहीं चलता था। हाँ, ये पत्थर चलता था आदि समय पे जी। अच्छा, जितने भी शंकर के शिवलिंग हैं, हाँ, ये लिंग जो बनाए हैं ये नर्मदा के ही पत्थर से बने हुए हैं जी। गिलहरी भी नर्मदा के पत्थर से बनी हुई है और ये शिवलिंग भी पत्थर से बने हुए हैं।
लेकिन ये अभी के नहीं है, नवनिर्माण नहीं है इनका ऐतिहासिक निर्माण है। जो इसने औरंगजेब ने जब मूर्तियां तोड़ी थी और मंदिर गिराए थे, पुराने ऐतिहासिक मंदिर, हाँ। तो उनके ये अवशेष ये पड़े हुए थे। ये इनको जब अपन को मिले हैं तो अपन ने ये नवनिर्माण जो मंदिर जब बने थे रानी दुर्गावती के समय पे जी, तो उनको उसी मंदिर यानी कि वही नवनिर्माण के साथ और इनका भी पुनर्वास करवाया अपन ने जी, है कि नहीं? हाँ ये मानना है। और आगे आपको चल के दिखाता हूँ मैं। जी। आइए, ये यहाँ से ऐसा रास्ता था, ये मंदिर है। तो ये मंदिर भी मालगुजारों के, ये सभी मंदिर मालगुजारों ने बनवाए यहाँ के। अच्छा, हाँ, कलाकृति भी यहाँ की अद्भुत है। हाँ। और भैया ये माँ अन्नपूर्णा जी है, अपन कहते हैं ना, हाँ अन्नपूर्णा भोले भंडारी। हाँ। ये भोले भंडारी का सेट है जी, ये अन्नपूर्णा भोले भंडारी, हाँ, उनका पूरा का पूरा ये दरबार बना हुआ है। हनुमान जी महाराज विराजमान हैं हमारे, हाँ, है ना? अन्नपूर्णा देवी का, ये अन्नपूर्णा देवी, ये हनुमान जी महाराज जी, है ना? इसके बाद में ये हमारे भटक भैरव, ये इनको ऐसा करके पूरा लीजिएगा। तो ये भटक भैरव है और ये भोलेनाथ है। अन्नपूर्णा देवी जी, बटुक भैरव, हाँ। और अदरणी अंदर भी कोई। और एक मिनट यहाँ आइए आप। जब हम लोग यहाँ से सीढ़ी के जब हम लोग कूदते थे पानी में, यहाँ 10 फीट नीचे, हाँ, यहाँ पर नहाने के लिए हम लोग कूदते थे। हाँ। इस सीढ़ी से ये हाँ। जो सीढ़ी जो आप खड़े हैं जिस जगह पे, हाँ, ये 10 फुट इधर से नीचे सीढ़ियाँ थी। तो यहाँ से हम लोग कूदते थे पानी में। तो जलाशय से स्नान करने के बाद, हाँ, जलाशय से स्नान करने के बाद सीधे लोग बाग इस मंदिर में प्रवेश करते थे। हाँ। जो भगवान भोलेनाथ को पूजन पाठन करते थे, जी, ये यहाँ की। तो यहाँ अंदर भोलेनाथ है, गणपति महाराज है, सूर्य भगवान है, लक्ष्मी नारायण है, नर्मदा माता है। आप सबको देख लीजिए। ये गणपति महाराज जी है जी, ये गणपति महाराज, ये सूर्य भगवान है। इधर ये सूर्य भगवान है, ये लक्ष्मी नारायण है। ये लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा है, गरुड़ पे सवार जी, जी। और ये दुर्गा माता सिंहवानी, सिंह पर सवार है। ये नवनिर्माण जब हुआ होगा तब है, हाँ, रानी दुर्गावती के समय। मंदिर की आप बनावट देख सकते हैं। मंदिर की ये सीलिंग देखिए आप, बनावट देखिए। ये निश्चय ही प्राचीन काल की अद्भुत मंदिर है जी। क्योंकि आजकल ऐसा निर्माण नहीं हो पाता, होता भी है तो इतनी कलाकारी, बारीक कलाकारी नहीं होती है जो इस मंदिर में है। जितनी मजबूती से ये बने हुए हैं जी। ये भूकंप 7 दशमलव कुछ रिक्टर का भूकंप सहने के बाद ये मंदिर ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है जी। जब यहाँ पर जबलपुर में भूकंप आया था 7 दशमलव कुछ रिक्टर का, यहाँ पर जब भूकंप आया था, हाँ, तो उसमें भी ये मंदिर ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। अब आप सोच लीजिए, यहाँ भी सीढ़ी है। अच्छा, ये सीढ़ी है। तो ये यहाँ से फिर सीढ़ी थी 6 फुट नीचे। आदरणीय जी के माध्यम से आप जो आज देख रहे हैं ये तो देख ही रहे हैं, पहले कैसा था वो भी आप कल्पना कर सकते हैं जिस ढंग से आदरणीय बता रहे हैं। आदरणीय और हाँ, क्या है यहाँ? तो ये यहाँ पर फिर सीढ़ी थी 6 फुट। फिर इसके बाद में यहाँ से लेके फिर एक ऐसा घाट बना हुआ था। यहाँ से भी एक घाट, यहाँ एक घाट बना था। हाँ। बहुत गहराई थी उसमें, यानी 2-3 वो भी हो चुके थे, उसमें एक्सीडेंट भी हो चुके थे। जी जी। और फिर इसके बाद में यहाँ से फिर ऐसी सीढ़ियाँ थी जी। ये पूरी सीढ़ी थी ऐसी।
फिर इसके बाद में आदरणीय जो बता रहे हैं, चूंकि उन्होंने वो देखा है, निर्माण में भी थे, तो आप कल्पना करिए कि जो मंदिर में जो आप देख रहे हैं ये तो मंदिर है ही, इसके पहले क्या स्थिति रही होगी, आप कल्पना करके उसका आनंद लीजिए जी। और इसके बाद में जैसा यहाँ पे घाट था, जैसा ही ये घाट एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, ये घाट यहाँ पे था, एक घाट यहाँ पर था, ऐसा ही जैसा वो वहाँ पे था, एक घाट यहाँ पे था। फिर इसके बाद में फिर सीढ़ियाँ थी, फिर इसके बाद में आगे चल के जितनी दूरी पे ये घाट बना हुआ है, इतनी दूरी पे एक घाट फिर से था और था वहाँ आगे। फिर उसके बाद का क्या हुआ कि जो घाट थे तो लोगों ने अतिक्रमण करके उनके पत्थर वगैरह को, पहले नींव वाले मकान बनते थे, बीम कॉलम के मकान नहीं बनते थे, तो वहां के घाट के पत्थरों को निकाल के अपने नींव में उनने लगा लिए, तो घाटों को बर्बाद कर दिया। ऐसा ही वो सामने जो आप देख रहे हैं, आप बता रहे थे कि ये तालाब जब निर्माण हुआ था तो कैसा क्या है दुर्गावती से? तो ये क्या हुआ था कि जैसा जैसा आप वो देख रहे हैं पहले जी, वो ब्रिज के नीचे, तो वहां पे भी घाट बने हुए थे पूरे में, लेकिन वहां के भी पत्थरों को, घाटों को तोड़ दिया गया। बाकी इस साइड के जो है ये इधर के घाट जो बने हुए थे पहले, तो मैं इसका आपको फोटो दिखाऊंगा जी, पुराना फोटो दिखाऊंगा। तो ये पहले पूरे बने हुए थे जी, लेकिन वहां के घाट को मिटा दिया गया था। ये बना कैसे तालाब? ये रानी दुर्गावती के समय पे जी, इसका क्या है, जलाशय के जब ये मंदिर का निर्माण होना चालू हुआ जी जी मालगुजारों के द्वारा जी, तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले पानी की व्यवस्था बनाने के लिए जलाशय को खुदवाया था जी। जब जलाशय को खुदवाया तो इसमें कुछ प्राचीन प्रतिमाएं के अवशेष मिले, जो मंदिर जैसे उसने औरंगजेब ने जो तोड़े थे मंदिर जी जी, तो यहाँ भी रहे होंगे मंदिर, रहे होंगे। लेकिन क्या है कि उनके अवशेष छिन्न भिन्न हो गए, कुछ यहाँ फेंके, कहीं वहां फेंके, कहीं वहां फेंके, तो कुछ ऐसे अवशेष जो हैं तो वो इकट्ठे करके, जब ये नवनिर्माण हुआ था रानी दुर्गावती के समय पे, तो उन अवशेषों को इकट्ठा करके और इस मंदिर में लगाया गया है जी। तो जिसमें से कि हनुमान जी हैं, शंकर जी हैं और भैरव की प्रतिमा है, तो ये सारी चीज यानी प्रतिमाएं जो हैं उनको जैसे कैसे करके जीर्ण शीर्ण अवस्था में है सब प्रतिमाएं, टूटी फूटी है, लेकिन उनको क्या है कि पुनर्निर्माण यानी कि पुनः उनका वो किया गया हाँ। तो उससे क्या होगा कि भाई अब सबको आस्था तो है जी, और चाहे मूर्ति चाहे टूटे चाहे फूटे चाहे कुछ भी हो, ये लोग बात कहते जरूर हैं कि नहीं मूर्ति टूटी नहीं लगाना चाहिए या ये नहीं करना। आस्था उस समय भी थी, आज भी है, और आस्था के ही बल से आज सबके लोगों के काम हो रहे हैं, वही काम हो रहा है। हनुमान जी महाराज को आप देखिए साक्षात बैठे हुए हैं जी हैं। अच्छा तो, मैंने ये भी देखा है, मैंने क्योंकि बहुत से बजरंगबली के दर्शन किए हैं हमारी विरासत चैनल की वीडियो बनाते समय, जैसे मुछ वाले हनुमान जी बहुत से दर्शन किए, मगर यहाँ मुझे एक अलग दिख रहे हैं, मुस्कुराते हुए हनुमान जी दिख रहे हैं। नहीं, आप एक काम करें, प्रतिमा के सामने बैठे रहे जी, प्रतिमा के सामने बैठिए, आपको 3 पहर में 3 रूप दिखाएंगे वो अपना जी। ये हकीकत वास्तविकता है कि आपको लेके, और पहली बात तो क्या है कि भावना, आपकी भावना क्या है कि नहीं, तो जैसी भावना रहेगी आपको वैसे वैसे वो मूर्ति दिखती जाएगी आपको, ऐसा है जी। आप अच्छे से उसको अच्छे तन्मयता से देखेंगे तो आपको कुछ और दिखेगी मूर्ति, और फिर और कुछ दिखेगी, फिर और कुछ दिखेगी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान रो रहे हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है बहुत जम से हंस रहे हैं। मैं 2-3 दिन से बरोबर चेक कर रहा हूं, और कभी कभी ऐसा लगता है क्रोध में है, मुस्कुराते हुए ही दिख रहे हैं जी। 2-3 दिन से तो ये क्या है, वास्तविकता है, हकीकत है जी जी हाँ। यह मंदिर जो है, इस मंदिर में एक इसकी व्यवस्था, विशेषता कहलाएगी कि ये जी आप सामने बैठ करके जैसे भाव रखेंगे जी, जी, वैसे आपको अलग अलग के दर्शन भी आपको जी जी जी। और एक तो दक्षिण मुखी है जी, दक्षिण मुखी हनुमान। यहाँ पे सारी प्रतिमाएं जो है आपको बाल रूप हनुमान ये इस वाले बीच वाले मंदिर में है, अभी देखेंगे आप। और एक बाल रूप, एक हनुमान जी वो हैं जो अन्नपूर्णा के बाजू में बैठे हुए हैं, तो वो भी दक्षिण मुखी दिखाए हमने आपको। एक बाल रूप और है बाजू में, वो भी आपको दिखाएंगे, दक्षिण मुखी है वो भी जी। तो ये सब यानी कि ऐसा संयोग बनाता है इस मंदिर को बड़े बड़े विद्वानों ने जी, और बड़े बड़े जो यहाँ के संत महामुनि रहे होंगे जो भी हिंदुस्तान के जी जी जी। ऐसा तो है नहीं है कि कोई ऐसा ही अपने मन से किसी ने भी कुछ कर दिया हो जी, ये जिस समय पे बने होंगे, जिस काल में बने होंगे हाँ, उस काल का
आप कल्पना ही नहीं कर सकते कितने लोग आए होंगे, कितना विशाल मेला लगा होगा, कितना कुछ नहीं हुआ होगा यहाँ पे। जी जी। अपन तो कुछ भी नहीं है, अपन तो भाई 50-60 की उम्र वाले हैं जी। लेकिन उसके पहले जब 500 वर्ष हो गए तो 500 वर्ष में कितने लोग आए होंगे, कितना क्या क्या सा एकदम माजरा रहा होगा यहाँ का जी। कि आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। बस जहाँ तपस्वी स्थल होती है जी। वो स्थान बोलता है। जब यहाँ हम आए तो हमें भी लगातार, मैं 10-15 दिन से जबलपुर जी। में हूँ, ये क्षेत्र में ही घूम रहा हूँ। जी। आपसे निवेदन किया था वीडियो बनाने का जी। हमारी विरासत के लिए। जी। मुझे यहाँ बहुत अच्छा महसूस होता है। जब भी हम ऐसे स्थलों में आते हैं तो मस्तिष्क में बहुत अनंत सुख मिलकर महसूस होता है। ये जबलपुर का जो नगर है जी, ये संस्कार धानी जी। ये संस्कार धानी है। और यहाँ पे अभी आपको हम बहुत सारे मंदिर घुमाएंगे तो हमारे ख्याल से आपकी वीडियो तो 1 आध महीने की बनेगी। जी, इतने मंदिर हैं, प्रभु की कृपा से हो पाएगा। इतने मंदिर हैं यहाँ पे जबलपुर के अंदर, पौराणिक और प्राचीन मंदिर जी इतने अधिक हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। आप वीडियो बनाते बनाते थक जाएंगे और सब मंदिर में कुछ ना कुछ तो है जी। हाँ, क्योंकि ये भगवान की नगर है, यह यानी कि पूरी भगवान की नगरिया है जी। हाँ, और कला के माध्यम कला के क्षेत्र में जबलपुर में आप देखिए बहुत से लोग हर क्षेत्र में, कारपेंटरी में हो, चाहे पेंटर में हो, चाहे गायक में हो, चाहे ढोलक वादक में हो, या बजाने वाले हो, या किसी भी चीज क्षेत्र में हो, यहाँ जबलपुर में कलाकार बहुत पैदा होते। ये सब भगवान की देन ही है जिसके कारण आज जबलपुर का यानी कि पूरे विश्व में नाम है जी। हमारे यानी बहुत जबलपुर नगर एक ऐसा नगर है कि जहाँ ना कोई आपदा आती है ना कुछ आती, और अगर आपदा आती भी है तो हमारे यहाँ कोई नुकसान नहीं होता, जनहानि नहीं होती किसी भी प्रकार की है। और नहीं तो 7 रिक्टर पैमाने का अगर भूकंप आया तो भूसा हो जाता जमीन के अंदर, यानी कि चली जाती पूरे नगर। लेकिन यहाँ पे लेके कुछ नहीं हुआ, बस कंपन हुआ था, इसके बाद में कुछ नहीं हुआ। और देखिए ये शंकर जी हमारे यहाँ के, ये से मंदिर की विशालता विशेषता यही है कि यहाँ पे बहुत बड़े शिवलिंग हैं और बहुत बड़े शंकर जी हैं जी, नांदी महाराज। तो उनका आप दर्शन करके आए अंदर। आइए हम बताते हुए जाइए आप थोड़ा। ये तो यहाँ भी लेके क्या है कि जब यानी जलाशय से स्नान करने के बाद जब भक्त लोग आते थे जी जी जी, तो ये पूरा यहाँ पे लेके इसके विधि विधान से अपने पूजन पाठ करते थे जी, है ना। यहाँ भी वैसे ही मूर्ति प्रतिमाएं हैं। गुंबज का अंदर का पूरा वही भाग जो मैंने पिछली बार दिखाया था वैसे बिल्कुल ले लीजिए, थोड़ा सा अंतर है हाँ। परंतु दर्शनीय है जी। आइए, ये देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, नंदी बाबा, जैसा नंदी बाबा हैं, विशाल नंदी बाबा हैं, जैसा उस वहाँ पर आदरणीय ने दिखाया था वही यहाँ पर भी यही वही दृश्य है जी। आप दर्शन कीजिए। बहुत भव्य और विशाल प्रतिमा है यहाँ पे शंकर जी की। प्रथम पूज्य और ये गणपति महाराज जी है। आप ये गणपति जी जो देख रहे हैं जी, तो ये गणपति जो है आपको इसकी विशेषता एक है जी। आइए गणपति जी के पास ही मैं आदरणीय बताते जा रहे हैं, आप दर्शन करके देखिए। इसकी विशेषता ये है कि हाथ में अपने एक दंत लिए हुए हैं जी। ये गणपति जो है ये हाथ में इनको हम लोगों ने किसी समय पर साफ किया था, फिर से उनको सिंदूर चढ़ा के एकदम वो हो गया है। तो ये भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है मूर्ति। तो यहाँ पे इन्होंने अपना एक दांत जो है दाहिना वाला, तो वो दांत को हाथ में लिए हुए है ये प्रतिमा। सिंदूर ज्यादा चढ़ा होने का मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, फिर भी आदरणीय जो बता रहे हैं आप स्वयं कल्पना कीजिए कि वो जब वो एक हाथ में अपना दंत लिए हुए हैं उस समय का इनका सौंदर्य रूप कैसा रहा होगा, आप कल्पना कीजिए। क्योंकि आदरणीय ये मंदिर का पूरा प्राचीन स्वरूप भी दिखाते जा रहे हैं। वर्तमान तो आप देख ही रहे हैं, प्राचीन समय में कैसा था वो भी अपने शब्दों से बता रहे हैं। आप कल्पना करके वहाँ पर उसका आनंद लीजिए। क्या हर प्रतिमा गणपति उनके उल्टे हाथ में लड्डू का वो रहता, थाल रहता है जी, लेकिन इन गणपति के हाथ में आप देखिए
और सूंड भी उनकी वो इस साइड रहती है। लेकिन इस वाली प्रतिमा में आप देखिए, इनका जिस हाथ पे दांत है उसी हाथ पे इनका सूंड है, देखिए। अच्छा जी। तो ये प्रतिमा जो है बहुत अलग है। हमारी विरासत चैनल का मकसद ये है कि जो चीज़ लोग नई पीढ़ी नहीं समझ पा रही है उसको हम वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएं। इसी क्रम में हम गढ़ा जबलपुर में हैं और यहाँ के मंदिर का आपको जानकारी दे रहे हैं। आदरणीय, ये हनुमान जी की प्रतिमा है, ये पूर्वमुखी। अच्छा, पूर्वमुखी। बाकी और जो आपने दिखाया वो दक्षिण मुखी है। हाँ। और ये पूर्वमुखी। और ये अच्छा, और जितने ये भैरवनाथ है। अच्छा, बटुक भैरव को आपने वहाँ दिखाया। ये बटुक भैरव, ये तांत्रिक भैरव है। अच्छा, ये तांत्रिक तंत्र मंत्र। हाँ, तंत्र मंत्र। हमारे यहाँ पर कोई समय था, ये गौतम जब दादा थे, गौतम भैया वाले जी, वो यहाँ पर तंत्र मंत्र सिद्ध करने के लिए यहाँ पर गौतम मरिया तभी से नाम पड़ा क्या इसका? नहीं, गौतम दादा जो थे जी, उनके भी हम आगे कहानी बताएंगे कभी और दूसरी वीडियो में। उनकी कहानी अलग है, लेकिन वो यहाँ पर आते थे तंत्र मंत्र करने के लिए। एक हरिओम बाबा थे। हाँ। और एक ये थे गौतम हाँ। दादा जी। तो ये क्या करते थे कि यहाँ तंत्र मंत्र झाड़ा फूंकी, और यानी रात में पूजा पाठ, यहाँ दीपावली के समय पे एक शमशान की पूजा करते थे वो जी। शमशान में वहाँ पे पूजा करते थे और यहाँ भैरव की पूजा करते थे जी। तो ये दीपावली के दिन होती थी, अमावस की रात। जो तांत्रिक पूजा विधान से करते थे वो जी। ये प्रतिमा जो है गणपति की, ये भी बहुत प्राचीन प्रतिमा है जी। ये अवशेष है, ये तालाब में मिला होगा। ये तालाब में मिली थी। ये गणपति की प्रतिमा है, ये भी अभी की नहीं है, हजारों वर्ष पुरानी प्रतिमा है जी जी जी। और ये दूल्हा देव जो है, ये इसी के यानी जलाशय में मिले थे जी। हाँ, तो जिस समय ये जब मिले हैं तो इनको यहाँ पर स्थापित किया गया था। आइए मैं बताता हूँ। यह प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया गया था जहाँ वो बैरिकेड रखा हुआ है जी जी जी। तो यहाँ चबूतरा था, लेकिन क्या है कि अतिक्रमण होने के कारण ये मकान का जी 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 हाँ, ये अतिक्रमण होने के कारण मकान बनाने के लिए हमने लेके उस चबूतरा को तोड़ के उसकी प्रतिमा लाके यहाँ लगा दी। तो ये सब मंदिर की जमीन है पूरी, यहाँ से लेके पूरा ये मंदिर का है पूरा। लेकिन क्या है कि सबने अपना अपना अतिक्रमण कर लिया है, निजी स्वार्थ से। निजी स्वार्थ, ये धरोहर जो है मिटती जा रही है। हर शहर में यही हाल है। मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन क्या है कि हम लोगों के द्वारा और है तो नवयुवकों के द्वारा थोड़ी सा इसको, इसीलिए हम लोग इसमें वो हुए, इन्वॉल्व हुए कि कम से कम ये धरोहर को बचाया जाए, इस धरोहर को कैसे यहाँ पर सजो के रखा जाए जी। और नहीं तो यहाँ पर आके गांजा पीते थे लोग बाग, इसके अंदर कोई दिन में आने में डरता था, इतने बजे आने में डरता था, कोई आता नहीं था। यहाँ पर जुआ सट्टा वगैरह लिखा जाता था, बहुत नाटक होता था यहाँ पे, दिन में कोई आता नहीं था क्योंकि था हाँ, तो उसके वजह से तो ये पूरे मंदिरों में अभी ये इस मंदिर के ऊपर भी 4 मंदिर हैं। इसके ऊपर भी हाँ, इसके ऊपर 4 मंदिर हैं, उनमें जुआ वगैरह चलता था। कोई समय शराब पी जाती थी, जुआ होता था, कोई इस साइड आता नहीं था, दिन में नहीं आता था। ये नई पीढ़ी की ही जिम्मेदारी है कि अपने धरोहर के संरक्षण करें और उसके लिए संघर्ष करें और भव्यता देने का प्रयास करें। इस मंदिर का ये देखिए आप, गुम्बद देखिए, अरे वाह, कितना भव्य और कितना सुंदर है, ये देखिए बहुत ही सुंदर बना हुआ है। ये जो वैदिक परंपरा के आधार पर, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, वैदिक परंपरा के आधार पर जो गुंबद बनते थे सेम उसी आकार में ये बना हुआ दिख रहा है। चूँकि ये अतिक्रमण वालों का घर भी है, दीवार भी है, इसलिए मैं चारों तरफ से तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, परंतु यहीं से आप सुंदरता का अनुमान लगा लीजिए। अतिक्रमण होने के कारण वो चीज़ आप देख नहीं पा रहे, दिखा नहीं पा रहा हूँ, मगर आप अनुमान लगाइए। जैसे हम अन्य शहरों के मंदिरों में आसपास पर्याप्त जगह रहती है तो हम लोग पूरा घूम करके दिखा देते हैं, परंतु यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं जबलपुर से अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि ये बहुत ही प्राचीन, भव्य और बहुत सी स्मृतियाँ समेटे हुए मंदिर है। जागरूक लोग इसमें कागजी कार्रवाई नहीं करें, प्रशासन ध्यान दे, यहाँ के लोग ध्यान दें और इस मंदिर की भव्यता और बढ़ाएं, क्योंकि ये सब संभालना
हम लोगों की जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसे निर्माण, ऐसी चीज़ें और ये जो शक्तियाँ विराजमान हैं, अगर ये यहाँ से रूट कर चली गई तो जबलपुर का जो विकास हो रहा है, जो जबलपुर का पूरे विश्व में नाम है, वो भी हट सकता है, क्योंकि ये शक्तियों के वजह से ही। आइए एक ये भी मंदिर आदरणीय लेके ये आए हैं। बाल रूप देखिए हनुमान जी का, बालाजी महाराज है, ये छोटे से हनुमान जी हैं, ये भी दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं। कई मायने में ये मंदिर महत्वपूर्ण है जी। अच्छा, बस इस जानकारी के अभाव में लोग इसका लाभ नहीं ले पाते रहे होंगे। मेरा प्रयास है इस वीडियो के माध्यम से आपको इसकी पूरी जानकारी आपके सामने रख सकूं। इस मंदिर में बीच में आप जो ये देख रहे हैं, इसके अंदर जो है बड़ी शिवलिंग की प्रतिमा है। हाँ। और चारों कोने में ये शिवलिंग रखे गए हैं। इसमें मंदिर के चारों कोने में ये शिवलिंग रखे गए हैं। जैसे एक इधर है, एक यहाँ है, एक वहाँ एक वो वहाँ रखा हुआ शिवलिंग दिखाते हुए और फर्श दिखाते हुए। आप ऐसा लेके आइए इसको, ऐसा। तो एक शिवलिंग ये रखा एक नई चीज़ है। यहाँ पर देखिए एक शिवलिंग वहाँ रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा शिवलिंग यहाँ है और तीसरा शिवलिंग ये है। मतलब मंदिर के चारों कोने पे जी देवाधिदेव महादेव भगवान शिव विराजमान है। और ये जहाँ से हमने अन्नपूर्णा जी की यात्रा शुरू की थी वहीं आ चुके हैं। और ये एक नई चीज़ मुझे यहाँ देखने को मिली है कि ये शंकर जी का मंदिर मैंने अभी पहले आपको दिखाया, उसके चारों कोनों पे भी शिवलिंग विराजमान है जी। आइए यहाँ आइए। ये यहाँ भी बाल रूप में हनुमान जी विराजमान हैं जी। और ये भी शिवलिंग यहाँ पर एक ये चबूतरा है जी। यहाँ भी शिवलिंग है। और यहाँ का एक, हाँ बताइए आदरणीय। यहाँ का एक शिवलिंग बहुत बड़ा था जी। तो वो क्या है कि वो शिवलिंग और एक गिलहरी, ये तो छोटी वाली जो गिलहरी है जी, इसमें यहाँ पे बहुत बड़ा चबूतरा था जी। तो उसको क्या हुआ कि यहाँ से रातों रात कोई उखाड़ के उसको ले गया। अच्छा। आज तक मिली नहीं वो प्रतिमा शिवलिंग, और है तो नंदी महाराज यहाँ के उखाड़ के ले गए जी। वो स्थान इसीलिए यहाँ पर थोड़ा अलग है जी जी। तो ये बाद में इनको अपन ने वो करवाया। अच्छा, शिवलिंग में हमारे यहाँ के जो भी शिवलिंग है आप देखिए जी जी, उत्तर में और पूर्व में जी, उनकी योनि का मुंह आपको उत्तर और पूर्व में मिलेगा जी। जितने भी शिवलिंग हैं हमारे यहाँ पे कोई भी मंदिर में उल्टा शिवलिंग नहीं मिलेगा जी जी। हाँ, शिवलिंग की बुजुर्ग लोग हमें बताते थे कि जब हम कहीं दिशा भूल जाएं जी और शिव मंदिर मिल जाए तो आप वहाँ जाइए। हाँ, शिवलिंग वहाँ से आपको शिवलिंग की योनि से आप दिशा भूल सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं जी। यहाँ के भी शिवलिंग देखिए आप, यहाँ अभी हम आपको पूरे उत्तर में, उत्तर दिशा में, सारे उत्तर दिशा में, सारे उत्तर दिशा में जी जी जी, है कि नहीं। और कुछ शिवलिंग है जो पूर्व दिशा में जी। तो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा, ये दो दिशा से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप कहीं भटक तो नहीं रहे। अगर पृथ्वी में आपको घूमना है या कहीं भी जाना है जी, तो आप ये मान के चलो कि ये घड़ी की जैसे सुई होती है या कंपास होता है, जी जी जी, उसका काम करता है ये शिवलिंग। जी जी। तो इससे आप दिशा नहीं भटक सकते जी। वो अधिकांशतः मैंने उत्तर का ही देखा है जी जी। तो उत्तर और पूर्व जी, जितने भी शिवलिंग मिलेंगे आपको योनि वहाँ की मिलेंगी आप जी जी। और यहाँ के बारे में कुछ, और यहाँ पर अभी तो यही निर्माण चल रहा है। हाँ। और एक हम लोगों ने जो यानी जब 88 में यहाँ लगे जुड़े यहाँ से जी, तो यही कल्पना करके जुड़े थे कि भगवान एक ना एक दिन ऐसा होना चाहिए हाँ। यहाँ पे लोग बागों की भीड़ लगे, हाँ। लोग बाग आए यहाँ पे बहुत, यानी कि बहुत सारी कल्पनाओं के साथ हम लोग जब जुड़े और जब कार्यक्रम करना चालू किया तो आज वो चीज आंखों के सामने हो रही है। जी जी जी, हाँ, निश्चय ही। तो आज बिल्कुल वैसे का वैसे ही यानी जैसा हो गया, जैसा सोचा था वैसा ही आपको मिल रहा है, अब मिल रहा है। और आदरणीय जी के माध्यम से हमें हर प्राचीन स्वरूप क्या था वो भी जानकारी मिली। आइए हम फिर वहीं पर आ चुके हैं
जहाँ के बारे में आदरणीय ने बताया कि आप इनके सामने बैठे, हाँ इनके अगर आप सामने बैठेंगे जी तो इनके हर घंटे में, हर मिनट में आपको अलग अलग चेहरा मिलता जाएगा, अलग अलग देखने मिलता जाएगा। यानी कुल मिला के वो साक्षात बैठे हुए हैं जी। वो अपने राम की धुन में मगन है। अब राम की धुन में मगन होने के बाद उनको राम के जो भी चीज याद आती है तो उस हिसाब से उनके मुंह का यानी कि मूवमेंट दिखता है। अभी तो मुझे वो कई दिन से मुस्कुराते हुए ही दर्शन दे रहे हैं। हाँ। अब मैं शाम को फिर पुनः दर्शन करूंगा जी। प्रतिमा में ये तो हकीकत बात है कि वो क्या है कि राम की धुन में रहते हैं जी हैं। अच्छा, और राम की धुन में रहने के कारण उनको जो भी राम के बारे में मन में उनके चलता रहता है जी जी। तो उस हिसाब से वो मूवमेंट्स अपना अगर जैसे यहाँ अखंड पाठ चलता है जी। तो आपकी कमेटी ने क्रम बनाया होगा कि कौन कितनी देर बैठेगा, कैसे अनवरत राय यहाँ पे क्या होता है, जो भक्त हैं जी भक्त लोग ही दिन भर पढ़ते हैं जी रात में क्या होता है यहाँ के ब्राह्मण हैं जी तो ब्राह्मण लेके रामायण पढ़ते हैं और भी कर्मचारी हैं यहाँ के मंदिर के जो रामायण पढ़ने के लिए रखे गए हैं तो वो अपना पाठन करते हैं। इसलिए तो क्रम नहीं टूट पा रहा, क्रम नहीं टूट रहा, नहीं क्रम नहीं शायद टूट। इसको 95 से जग्गू भी है। हाँ, और कुछ यहाँ की जानकारी आपको? बस अब इतना ही है और बाकी ये तो आप देख ही रहे हैं नव निर्माण कैसा चल रहा है और जैसा हुआ है नव निर्माण तो बहुत अच्छा हुआ है। हमने गणेश वाजपेयी जी के माध्यम से आपको मंदिर का स्वरूप पहले क्या था और आज क्या है हमने आपको दिखाया। आप भी घर बैठे दर्शन कीजिए मड़िया गौतम मड़िया के हनुमान जी, संकट मोचन राम भक्त हनुमान जी, संजीवनी नगर। और आपकी जो किसी कारण से यहाँ नहीं आ पा रहे वो यहाँ घर बैठे दर्शन करके अपनी मनोकामना प्रभु जी से विनती कीजिए। साक्षात बैठे हुए हनुमान। आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है आपकी मनोकामना ईश्वर पूर्ण करेंगे। घर बैठे आप भी दर्शन कीजिए और जब भी कभी जबलपुर आए तो ये वीडियो के माध्यम से जितना आदरणीय बताया धनेश जी ने वो आप घूम करके उसका भी सुख लीजिएगा। अभी आपने देखा गौतम मड़िया, संजीवनी नगर, गढ़ा, जबलपुर के संकट मोचन हनुमान मंदिर। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं उनका मैं हृदय से आभारी हूं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारी विरासत चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर अपनों को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कुछ विशेष जानकारी के साथ नए वीडियो में। सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।